ओम शांति। 14 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, अर्थात जीवन मुक्त में ऊंच पद पाने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बन हमने जीवन बंध से जीवन मुक्त में जाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विजयी आत्मा हूँ। स्वस्थिति के आसन पर विराजमान होकर, देह भान से न्यारे होकर, एक बाप की लगन में मगन होकर, बाप से सर्व प्यार सर्व गुणों को स्वयं में भर कर मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का, अपार सुख का अनुभव कर रही हूँ। सर्व दुखों से मुक्त होकर विजयी का अनुभव कर रही हूँ, विजयी बनती जा रही हूँ। तो इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज विशेष प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। स्व का दर्शन करते हुए आत्मा को गुणों से अलंकारी मूर्त बनाना है। तो आज मैं स्वदर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। स्वदर्शनीय मूर्त आत्मा वो होती है जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होती है, सर्व गुण सर्व शक्तियों से अलंकारी होती है। वो आत्मा दर्शनीय मूर्त नहीं होती है जो खंडित होती है, उसको मंदिर से निकाल दिया जाता है। तो बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। जो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है वो किसी भी बंधन में बंधती नहीं है, जीवन बंध से जीवन मुक्त बन जाती है। इसलिए आज सारा दिन बुद्धि में स्वदर्शन चक्र रहे, कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषता है, पहली विशेषता है स्व का दर्शन। बाबा ने कहा ज्ञान से स्व का दर्शन करना है, अर्थात आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। बाप से ही हम सारे सुख लेते हैं, इसलिए गीत भी गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ही इस समय हमें वो सुख देते हैं, वही टीचर ज्ञान का सागर है। इनके मुख के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है। इसी ही पढ़ाई के आधार पर हमारी रिजल्ट निकलती है। बेहद की बातों को बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहा जितना हम ज्ञान में रमण करते रहेंगे उतना ही अंदर से खुशी होगी। वही सतगुरु आकर दुखों को हर कर हमें सुख देता है, पति से हमें पावन बनाता है, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वही हमें जीवन बंध से जीवन मुक्त में ले जाते हैं। इस तरह अंतर्मुखी होकर के आत्म दर्शन करते हुए बाप की याद से अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है और अंतर्मुखी बन बाबा के साथ संबंधों का रस लेते रहना है। इसको बोलते हैं स्वदर्शन करके स्वयं को दर्शनीय मूर्त बनाना है। दूसरा है चक्र को फिराना। बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी सेना बाप और चक्र को याद करती है। तो स्वदर्शन चक्र फिराते समय लक्ष्य के दर्शन को याद करना है। हमें आत्मा सतो प्रधान थी, सतो रजो तमो में आती हैं। आदि में हम संपूर्ण निर्विकारी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत सचखंड था, वहाँ सब पवित्र थे। जैसे ही मध्य में आते हैं जीवन बंध में आ जाते हैं, क्योंकि आदि में हम जीवन मुक्त थे। जीवन बंध में क्यों आए? 5 विकारों में आने के कारण अपने धर्म को भूल गए और झूठे बन गए, तो ये झूठ खंड कहलाता है। तो आदि सचखंड था, अभी झूठ खंड बन गया। और संगम पर बाबा स्मृति दिलाते हैं ये सुख और दुख का खेल है, विकारों पर जीत पाकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनना है। बाबा आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं और हम बाबा के साथ नए दुनिया की स्थापना के मददगार बनते हैं। फिर ऐसे ही स्वदर्शन चक्रधारी वो होता है जिसमें सभी धारणाएं होती हैं। विशाल बुद्धि बनना है, बेहद की बुद्धि अर्थात नॉलेजफुल जब होते हैं तो ही पवित्रता की धारणा होती है। सच्चा सेवाधारी बनना है,
बेहद की बुद्धि वाले कभी मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं, वो रावण की कैद से स्वयं को छुड़ा लेते हैं। तो मियाँ मिट्ठू जो होते हैं वो संपूर्ण अपने आप को संपूर्ण समझने लग जाते हैं और वो कहते हैं हम तो कंप्लीट तैयार हो गए। तो बाबा ने कहा ये ना संकल्प करना है ना ही बोलना है, ज्योति ज्योत में समाती नहीं है, इस बात को ज्ञान देना है। स्वर्ग की स्थापना स्वयं परमात्मा आकर ब्रह्मा के तन द्वारा करते हैं। निर्वाण में कोई अपने आप नहीं जा सकते, बाबा सतगुरु बन करके हमें निर्वाण धाम लेकर के जाता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हुए स्व का दर्शन करना है, हम क्या थे, अभी हमें बाबा क्या बना रहे हैं। ओम शांति।